नमस्कार। सिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो है वो शंकराचार्य जी के जीवन मुक्तानंद लहरी इस स्तोत्र के बारे में है। ये मैं मराठी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जीवन मुक्तानंद लहरी शब्दच जो आहे जीवन मुक्त आनंद लहरी। शंकराचार्यांच्या अनेक स्तोत्रांमध्ये आपल्याला संपूर्ण वेद, उपनिषद, गीता आणि इतर अनेक ग्रंथांचं सार हे तर सहजपणाने मिळतंच, पण एका आत्मज्ञानी सिद्ध योग्याने त्या आत्मज्ञानाचा जो प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे तो त्यांचा वैयक्तिक प्रवास आणि प्रकाश त्या संपूर्ण स्तोत्रांमध्ये दिसतो आपल्याला। म्हणजे फक्त वेद, उपनिषद, गीता अशा ग्रंथांचा अभ्यास करून त्याच्यातल्या रेफरन्सचा वापर करून ही स्तोत्र निर्माण केलेली नाहीत, तर ही स्तोत्र पूर्णपणे त्यांच्या प्रतिभेतून निर्माण झालेली आहेत। त्यामुळे ही सदा सर्वकाळ सत्य अशा पद्धतीने आपल्यासमोर कायम येतात। आज हजारो वर्ष तरी होऊन गेली असतील शंकराचार्यांना, पण त्यांनी सांगितलेली सत्य शाश्वत या स्वरूपामध्ये आपल्याला आजही दिसतात। तर त्यातलं जीवन मुक्तानंद लहरी हे स्तोत्र जे आहे ते असंच अतिशय सुंदर स्तोत्र आहे। जो जीवनमुक्त झालेला आहे म्हणजे संपूर्ण ज्ञानी झालेला आहे, आत्मज्ञान ज्याला प्राप्त झालेला आहे असा जीवनमुक्त जो जीव आहे त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये आनंदाच्या लहरी सतत उमटत असतात आणि दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये सुद्धा आनंद लहरी उमटवण्याचं, निर्माण करण्याचं काम सहजगत्या या सिद्ध या जीवनमुक्त साधकामधून घडत असतं। तर आपल्याला यातून काय शिकायचं आहे, हमें क्या सीखना है इस स्तोत्र के माध्यम से, ये आज हम देखेंगे। मैंने पिछले वक्त बहुत बार ये कहा है, जो साधक पहले से ये जानते हैं उनके लिए तो ये रिपीट होगा, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं आज उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। त्यांना सांगू इच्छितो की माझा संस्कृतचा काही अभ्यास नाही आणि शंकराचार्यांच्या स्तोत्रांचा तर माझा काही अभ्यास नव्हता। अचानक एक दिवस नाथांनी मला शंकराचार्यांची स्तोत्र गाण्यासाठी म्हणून आदेश दिला आणि मी ते पुस्तक म्हणजे तो ग्रंथ जो आहे तो खूप वर्षांपूर्वी असा सहज आणून ठेवलेले होते ते दोन्ही ग्रंथ, आणि ते कुठे ठेवले ते पण मला लक्षात आलेलं नव्हतं। पण त्यांनी मला एकदा उठवलं झोपेतून आणि सांगितलं की असे असे ते ग्रंथ आहेत ते काढ आणि त्यातलं स्तोत्र आहे ते मी उद्या तुला सांगेन, ते जाऊन रेकॉर्ड करायचं। त्याच्या आधी ते वाचायचं नाही, बघायचं नाही, त्याचा अभ्यास करायचा नाही आणि त्याच्या संदर्भात कुठलीही आधीची तयारी करायची नाही। आणि एक तर संस्कृत, त्यामध्ये शंकराचार्यांनी लिहिलेलं संस्कृत स्तोत्र, अशा स्तोत्रांचं वाचन करायचं। त्यावेळेला मला त्याला काही चाल येणार आहे किंवा काही चालीत म्हणायचं आहे असं काही माहिती नव्हतं। तर पहिलं जेव्हा मी स्तोत्र म्हणायला घेतलं
माईकसमोर उभा राहिलो तेव्हा त्याची चाल आली आणि तिथेच मी ते स्तोत्र म्हटलं, रेकॉर्ड केलं आणि मग अनेक स्तोत्र अशा पद्धतीने डायरेक्ट माईकसमोर ते ग्रंथ उघडायचा आणि ते जे सांगतील ते स्तोत्र आपण रेकॉर्ड करायचं, अशी पद्धत सुरू झाली. आणि या स्तोत्रांच्या मधून जी स्पंदनं, जी व्हायब्रेशन्स निर्माण झालेली आहेत ती ऐकताना आपल्याला कळतं. स्तोत्र ही संस्कृत आहेत आणि पटकन तशी समजणारी नाही आहेत, कारण आपल्या संस्कृतचा तसा अभ्यास पण नाही आहे. त्यामुळे अनेक वेळेला आपल्याला ती दुर्गम वाटतात, ती पटकन आपल्याला समजत नाहीत. पण तुम्ही जर मेडिटेशनसाठी जसं बसतो, आपण ध्यानाला बसतो, तसं जर ध्यान करताना जर आपण शंकराचार्यांची स्तोत्र लावली आणि ती जर ऐकली तर त्याच्यातनं जी दिव्य स्पंदनं येत आहेत, ती स्पंदनं आपल्या आतमधलं जे ज्ञान आहे, तेच ज्ञान जे इथे स्तोत्रांमधून शंकराचार्यांनी सांगितलं आहे, तेच ज्ञान आपल्याला त्या आतमध्ये उमटल्यानंतर, जागृत झाल्यानंतर आपल्या मनाचा स्तर जो बदलतो, विचारांची पातळी बदलते, वागण्यामधला आपला एकंदरीत जो अभिनिवेश असतो तो बदलतो, तो कमी होतो आणि सत्यज्ञानाच्या, सत्याच्या जवळ जाण्याची जी नैसर्गिक वृत्ती माणसामध्ये असायला पाहिजे ती आतमध्ये उजागर होते. तो ये मतलब सत्य का ज्ञान पाने की इच्छा अंदर उजागर होना, जागृत होना मन में, बुद्धि में, और उसे रोज़मर्रा के जीवन में, ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की प्रेरणा मन में उजागर होना, ये शंकराचार्य जी के स्तोत्रों का एक मैजिकल, एक जादुई इफ़ेक्ट मैंने देखा है. तो आप इसे ज़रूर सुने. जीवन मुक्त आनंद लहरी, इसका एक थोड़ा सा मैं परिचय भी देता हूँ कि एक जीवन मुक्त महात्मा है, कोई सिद्ध योगी है, तो वो इस जगत में, इस व्यवहारिक जगत में कैसे जीता है, कैसे उसका व्यवहार होता है, वो कैसे लोगों से बिहेव करता है, कैसी सारी प्रकृति को समझता है, अंदर से जानता है, उसे समझने की कोशिश करता है, उसके साथ कैसे रहता है. हम जिसे आज के जीवन में कहते हैं कि ऑर्गॅनिकली जीना, आपण ज्याला सहजपणाने जगणं म्हणतो, ते त्या सिद्ध योग्याच्या वागण्यातून आपल्यापर्यंत पोहोचत असतं. तर अशा सिद्ध योग्याच्या बद्दल जे वर्णन करून सांगितलेलं आहे, ते वर्णन ऐकताना आपणही त्या पद्धतीने वागलं पाहिजे, अशी एक प्रेरणा आपल्याला या स्तोत्रामधून मिळते. या स्तोत्रामध्ये प्रत्येक 3 लाईन नंतर चौथं जे स्तोत्र, जिथं श्लोक जो संपतो, त्या श्लोकामध्ये म्हटलं आहे, मुनीर्न व्यामोहम भजती गुरुदीक्षा क्षततमहा. मुनीर्न व्यामोहम भजती गुरुदीक्षा क्षततमहा. प्रत्येक श्लोकाचं चौथं चरण जे आहे, चौथी लाईन जी आहे ती हीच आहे. आणि त्याचा अर्थ आपण आधी समजून घेऊयात की जो मुनी आहे, मुनी म्हणजे कोण? आत्मज्ञानी आहे. तर तो आत्मज्ञानी, त्याला व्यामोहम भजती गुरुदीक्षा क्षततमा. गुरुदीक्षा झालेली आहे, गुरुचा उपदेश झालेला आहे, गुरुची कृपा झालेली आहे आणि त्या गुरुकृपेमुळे आत्मज्ञान झालेलं आहे, असा जो मुनी आहे, त्याची तम म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो अज्ञान दूर झालं आहे. क्षत म्हणजे कमी होणे किंवा संपणे. तमहा, तम म्हणजे अज्ञान. आपण प्रकाश आणि तम या दोन्ही गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, विरोधातल्या आहेत. प्रकाश जिथे पडेल तिथल्या गोष्टीचं आपल्याला ज्ञान होतं. सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवरती ज्या वस्तूवरती पडतो त्या वस्तूचं आपल्याला ज्ञान होतं की ती वस्तू कशा आकाराची आहे, त्याचं वजन काय आहे, त्याचा रंग काय आहे, त्याचं टेक्स्चर काय आहे. अशा सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान आपल्याला सूर्याचा प्रकाश पडल्यानंतर होतं.
पण तीच वस्तू, मग ती सोन्याची असेल, चांदीची असेल, हिरा असेल, ती जर वस्तू अंधारामध्ये असेल तर त्याचं ते चमकणार नाही आणि त्याचं कसलंही ज्ञान होणार नाही, भले ते सोनं असेल, चांदी असेल, काही असेल. तर ज्ञान होण्यासाठी ज्ञानाचा प्रकाश जागृत होणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि जिथे हा प्रकाश नाही तिथे अंधार आहे, तो तम आहे. तर त्या तमाचं संपवण्याचं काम, ते तम संपवण्याचं काम गुरुच्या दीक्षेतून होतं. दीक्षा म्हणजे ज्ञान देणे. ज्ञान दोन प्रकाराने देता येतं. एक तर साधनेच्या माध्यमातून देता येतं आणि दुसरं उपदेशाच्या माध्यमातून देता येतं. तर या दोन्हीच्या, उपदेशाच्या आणि साधनेच्या माध्यमातून आत्मज्ञान ज्याला झालेलं आहे असा जो मुनी आहे त्याचा व्यामोह म्हणजे सगळ्या दृष्टीने 360 डिग्रीमध्ये, 360 अंशामध्ये मोहाचा जो परिणाम आहे तो पूर्णपणे गेलेला आहे. असा जो मुनी आहे त्याचं वागणं कसं आहे हे त्या जीवनमुक्तानंद लहरीमध्ये दिसतं. मुक्त झालेला व्यक्ती आहे असेल सगळ्यातनं, तर तो आनंद लहरीमध्ये सतत राहतो. एक आहे भवसागरांच्या लहरी, ज्याच्यामध्ये सुखदुःखांच्या लहरी सतत वरखाली वरखाली हेलकावे घेत असतात. सुख मिळावं म्हणून जी धडपड चालते, त्याच्या मागे धावत असताना आपल्याला त्याचं पण दुःख होतं आणि सुख मिळवून ते संपलं की त्याचंही दुःख होतं. तर एक आहे भवसागराच्या ज्या सुखदुःखाच्या लहरी आहेत त्या, ज्या कमी होतात, जास्त होतात, संपतात, काही काळाने पुन्हा निर्माण होतात, पुन्हा आपल्यावरती येऊन आदळतात आणि संपतात. पण भवसागराच्या पलीकडे जो गेलेला आहे, जो मुक्त आहे, मुक्त झालेला आहे जीवनापासून, जीवनातल्या सुखदुःखांपासून, त्यातल्या सगळ्या मोहापासून मुक्त झालेला आहे, तो त्या आनंदाच्या लहरीच्या समुद्रामध्ये सातत्याने विहरत असतो आणि त्या आनंदाच्या लहरी त्याच्यावरती सातत्याने येऊन आदळत असतात. आणि त्या आनंद लहरी आहेत त्या कधी बदलणाऱ्या नाहीत, त्या एकच आहेत. भवसागरातल्या लहरी आहेत त्या कधी सुखाच्या आहेत, कधी दुःखाच्या आहेत, त्या आपल्याला माहिती नाहीत कुठल्या लहरी कशा येणार आहेत. आणि सुखाच्या आल्या की त्याच्या पाठोपाठ दुःखाच्या येणार, दुःखाच्या आल्या की त्याच्या पाठोपाठ सुखाच्या येणार. पण आपण मुक्त झालेल्या स्थितीत असू तर मुक्त समुद्र जो आहे, मुक्तीचा सागर आहे, त्याच्यामध्ये आपण असू जीवनाच्या, तर त्याच्यातनं येणाऱ्या आनंदाच्या लहरी ज्या आहेत त्या सातत्याने आपल्याला आनंद देत असतात. कारण आनंदाशिवाय दुसरी कुठलीही लहर तिथे येत नाही. अगर अभी कोई मराठी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है और इसे हिंदी में मैं जानकारी दूँ, ज्ञान दूँ इस बात का, अगर ऐसे लगता है तो कमेंट्स में मुझे कृपया लिख कर बताइए. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जीवन मुक्तानंद लहरी सुनने में, इसलिए मैं अगर मराठी लोग ज़्यादा है तो मराठी में करूँगा. और अगर किसी का ये सुझाव आता है कि हमें हिंदी में भी चाहिए तो मैं ज़रूर इसको अलग दिन एक अलग हिंदी में वर्जन बना के आपके लिए प्रस्तुत करूँगा. अभी मैं बीच बीच में मराठी में और बोलूँगा और उसका जो कंक्लूजन रहेगा हर एक स्टैंजा का वो हिंदी में भी बताऊँगा. तो मैंने जब ये जीवन मुक्तानंद लहरी जब रिकॉर्ड करने के लिए मैं खड़ा हुआ, तब मैंने ये ग्रंथ का पेज पलटा और सामने जीवन मुक्तानंद लहरी मैंने उसको पढ़ा. और जब मैं इसका पहला लाइन गाने के लिए शुरू किया मैंने, तो इट्स प्लीज़ गुरुजी स्पीक इन हिंदी. ओके, ठीक है, तो हिंदी में ही करते हैं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो जब मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की तो ये तो टंग ट्विस्टर है, क्योंकि एक लाइन में पूरा एक से दूसरा दूसरे से जुड़ा, ऐसे पूरा एक लाइन है, शब्द पूरे एक साथ है. मतलब
पुरे पौरान पश्यन नर युवती नामा कृतिमयान, ये एक लाइन हो गया। सुवेशान स्वर्णालंकरण कलितांश चित्र सदृशान, ये दूसरा लाइन हो गया। स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन, ये तीसरा लाइन हुआ। और मुनीर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमः। तो कुछ कुछ लाइंस तो ऐसे कि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, पूरा एक लाइन एक साथ गाना था। और उसका तो वहीं पे मुझे ट्यून आ गया रिकॉर्डिंग करते वक्त। तो मुझे ये पहला था ऐसा रिकॉर्डिंग जिसमें मुझे समझ में आ गया कि इट्स नॉट दैट इजी। मुझे बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए। आई शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो मैं जैसे रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, पुरे पौरान पश्यन् नर युवती नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालंकरण कलितांश्चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमः। अब इसका अर्थ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी अभी आधे पौने घंटे पहले मैंने ये ग्रंथ को खोला है और उसका मैं एक आधे घंटे तक सिर्फ ये 16 श्लोक है, 17 श्लोक है, 17, तो उसको ही मतलब गाने की या उसको रटने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं अभी ये गाते गाते सही आ जाएगा या नहीं। तो पुरे पौरान पश्यन् नर युवती नामा कृतिमयान सुवेशान स्वर्णालंकरण करिता चित्र सदृशान। इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि युवक पश्यन् नर युवती नामा कृतिमयान, आकृति कैसी है, युवक और युवतियाँ जो बहुत ही सुंदर हैं। और सुवेशान, सुवेश मतलब अच्छे वेश परिधान किए हैं उन्होंने, स्वर्णों के अलंकार उन्होंने गहने पहने हुए हैं। और जैसे कोई चित्र है, कलितांश चित्र सदृशान, चित्र जैसे बहुत ही सुंदर ऐसे युवक युवती हैं जो जवानी से भरपूर हैं, बहुत ही सुंदर दिखने में हैं। और अलंकार गहने भूषण आभूषण पहने हुए हैं और अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हैं और पूरों में मतलब नगरों में ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे सुंदर युवती युवकों को ये जो मुनि है, ये दृष्टा है, ये उनको देख रहा है। स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयंस्तैः सह रमन्। ये जो दृष्टा है वो स्वयं साक्षी है, ये उनके साथ रमता है। सह रमन मतलब उनके साथ बहुत हंस रहा है, खेल रहा है, उनके साथ एंटरटेन स्वयं को कर रहा है, उनको कर रहा है, इतना बहुत खुश है उनके साथ। लेकिन उसके सारे मोह जो है गुरु की जो दीक्षा है, उनका उपदेश है और उनसे कृपा जो हुई है जिसके कारण उसको ये आत्मज्ञान हुआ है, इससे सारे मोह से वो परे हो गया है। इसलिए कितने भी सुंदर युवती युवक हो, उन्होंने कितने आभूषण पहने हो, वस्त्र सुंदर ऊंचे वस्त्र पहने हो, उनको देख के इस आत्मज्ञानी को, इस मुनि को कोई जलन नहीं होती। कोई ऐसा नहीं लगता कि अरे इनके जैसे वस्त्र मुझे पहनने चाहिए, इनके पास कितने आभूषण हैं, वो वैसे मुझे पहनने चाहिए, पहनने को मिलने चाहिए, ये कितने खूबसूरत हैं, ऐसे खूबसूरत मैं भी होता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके का कोई भी मोह मन में उसके उत्पन्न नहीं होता। तो वो उनके साथ बहुत ही खुशी से उनसे मिलता है, उनके साथ खिलखिलाता है, हंसता है, बात करता है, उनमें से एक हो जाता है और बड़े आनंद के साथ उनके साथ वो
समय बिताता है। तो इसमें हमें समझ में लेना चाहिए कि बुद्धि हमेशा सामने वाली जो व्यक्ति होती है, वस्तु होती है, कोई घटना होती है, उसके हिसाब से मन में कुछ मोह उत्पन्न करती हैं। कि किसी के पास कोई आभूषण हो, गहने हो, तो हमें लगता है कि अरे इसके पास कितना सुंदर हीरो का सेट है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो हम वो लेने के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। या किसी के पास कोई घर हो, बड़ा घर हो, कोई वस्तुएं हो, वो देख के लगता है कि अरे मेरे पास भी ऐसी वस्तु होती तो कितना अच्छा होता। तो हम उसके लिए, उसके मोह में पढ़ते हैं, व्यथित हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मज्ञानी हो गया है, वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो गया है। पिछले साधना के सेशन में मैंने एक बात बताई थी कि हम जीवन के सभी चीज़ों में रहें, फिर भी उससे मुक्त रहें। अगर ये हम हर चीज़ से मुक्त होने की कोशिश करें तो मोक्ष अपने आप ही मिलता है। उसके लिए कोई अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी को बताने का जो मैंने प्रयास किया था, वही इस जीवन मुक्तानंद लहरी में जो जीवन से मुक्त हो चुका है उसके बारे में यहाँ पे श्री शंकराचार्य जी ने बताया है। तो इन पहले श्लोक में से हमने ये समझ लिया कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ये बात हमने अपने आप से सीखना चाहिए। हमने स्वयं से प्रेम करना चाहिए। और वो प्रेम कैसे होना चाहिए? तो बिना किसी हमारा जो ट्रायंगल है, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि वांट एंड नीड, किसी अपेक्षा से रहित होना, निरपेक्ष होना, और तीसरा है सद्भाव की स्थिति में मन को हमेशा रखना। तो इसमें से ये जो निरपेक्ष है, उस निरपेक्ष भाव से स्वयं से प्रेम करना पहले बहुत ज़रूरी है। चाहे हम में कई सारी को कमी आ रहे हैं, जैसे मेरा रंग है वो गोरा चिट्टा ना हो, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत ना हो, या मेरे बाल बड़े घने या काले ना हो, ऐसी बहुत सारी कमियां शायद मुझ में रहें, फिर भी उसे मैं एक्सेप्ट करूं और बड़े प्रेम के साथ उसके साथ मैं जीने की कोशिश करूं। हाँ, उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं व्यथित ना हूं। जो मैं अभी हूं उसमें मैं खुश रहूं, आनंद के साथ मैं अपना जीवन बिताऊं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम क्या देखते हैं, अरे सामने वाले की चमड़ी का रंग कितना गोरा है, लाल गोरा है, कितने सुंदर है वो, तो अरे मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। तो ये फिर मन में बात आती है, तो उससे हम दुखी होते हैं। किसी की आँखों का रंग या उसका शेप कितना सुंदर है, तो मेरी आँखें ऐसी नहीं है, तो इसके लिए हम दुखी होते हैं। किसी के पास कितने सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं, तो उन वस्त्रों के प्रति देखकर हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे पास इतने ऊंचे वस्त्र नहीं। हम सुनते हैं कि जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं या आभूषण होते हैं हज़ारों के, लाखों के होते हैं, और उनको कितने सूट करते हैं, उनकी फिगर कितनी अच्छी होती है, मेकअप, हेयर कितना सुंदर होता है। तो हमारे पास वैसा नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है। ये सब अज्ञानता के कारण आता है, क्योंकि ये चमड़ी का रंग भी कुछ सालों के बाद खराब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। उसमें जो आत्मा की शक्ति का जो तेज था, वो अगर साधना नहीं कर रहे हैं आप, तो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। ये जवानी जो है, खूबसूरती है, वो धीरे धीरे ढलने वाली है। ये वस्त्र आभूषण कुछ सालों के बाद हम जब ये शरीर थक जाएगा, तो उस वक्त हम उसको पहने तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो पहनने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब तो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। तो
जो है उसमें हमको बहुत संतोष के साथ रहना है। जो मैंने पहले वाले साधना में भी बोला था, डिस्कोर्स में बोला था, वो डिस्कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप फिर से उसको सुनिए। उसमें मुक्ति, मोक्ष, संतोष, इसके बारे में जो हमने बताया था वो उसमें है। तो ये संतोष के साथ जीना, सेटिस्फैक्शन के साथ जीना, स्वयं से बहुत निरपेक्षता के साथ प्रेम करना, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून रखना है। इसके लिए वो शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, उसमें कोई रोग ना हो, इसलिए हमने अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छे विचार धारण करने चाहिए। जो शरीर पे वस्त्र अच्छे शरीर को ढकने के लिए हो और शरीर को ब्रीदिंग करने के लिए एक स्पेस दे, उसको ब्रीथ करने दे, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्रों के बारे में यहाँ पे उल्लेख है, इसलिए उसके बारे में अभी बताता हूँ, क्योंकि बाद में शायद मैं भूल जाऊँ कि मुझे बहुत बार कई लोग कहते हैं कि वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, कौन से पहनने चाहिए। तो वस्त्र कौन से भी पहने, लेकिन वो शरीर को सूट करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे वस्त्र, दिखने में अच्छे हो ऐसे वस्त्र पहने, लेकिन इससे शरीर के जो पोर्स है, रंध्र है, जिससे शरीर सांस लेता है, हम सिर्फ नाक से सांस नहीं लेते, पूरा शरीर एक ब्रीदिंग कर रहा होता है। तो उस शरीर को ब्रीदिंग करने के लिए एक पोरस रहे, ऐसा वस्त्र आप हमेशा पहने। जैसे हम सूती कहते हैं, कॉटन का वस्त्र कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहने, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जो शरीर को एकदम से कंफर्टेबल रखता है, ऐसे वस्त्र पहने। आभूषण आजकल आप देखते हैं कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े आभूषण पहनते हैं सोने के, इसलिए फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उनको भी लगता है देख के कि अरे मुझे भी उनके जैसे पहनना है, तो उनके लिए फिर ये जो आभूषण बनाने वाले हैं, उन्होंने एक तरकीब निकाली कि 1 ग्राम का सोना या सोने का पानी वाला वैसे ही डिज़ाइन का बड़ा बड़ा, लेकिन बहुत सस्ता, सोने जैसा दिखने वाला लेकिन सोने का नहीं, ऐसा पूरा आभूषण उन्होंने बनाना शुरू किया। और लोग आज वो आभूषण पहन के उसको लोगों को दिखा रहे हैं। ये दूसरे को दिखाने के लिए ही हम करते हैं। ये सभी चीज़ें हम अज्ञानता के साथ करते हैं, क्योंकि इस शरीर को आप कितना भी आभूषणों से लदें, उस पर हीरे, प्लैटिनम, चांदी, सोना का कितना भी आप बहुत ज़बरदस्त आभूषण उसको पहनाएं, 24 घंटे पहना के रखे, ये शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर ही जा रहा है। मतलब अपना एक आकार बदलने की ओर ही जा रहा है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और बालक से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़ा, और बूढ़े से लेकर शरीर खत्म हो जाना, इसी अवस्था से गुजरेगा। और लास्ट साधना के सेशन में मैंने बताया था कि ये तो मन को सेटिस्फाई करना नहीं है, मन को सेटिस्फाई रखना है। क्योंकि आप कितना भी करोगे तो उससे मन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसका वो चंचल है। वो हर एक चीज़ पे, जैसे कोई मक्खी है अलग अलग चीज़ों पे जाके उड़ के बैठती है, वैसे ही मन का है कि वो मन अलग अलग चीज़ों पे जाके बैठता है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, फिर उसको हथियाने की, अपने पास लेकर आने की वो कोशिश करता है। तो यज्ञ में आप घी डालोगे तो वो घी से अग्नि भड़क ही उठेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। उसमें पानी डालोगे यज्ञ में, तब जाके वो यज्ञ अग्नि ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये शांत होने की प्रोसेस अग्नि में पानी करता है, मतलब ठंडी चीज़ करती है, गरम चीज़ नहीं करती है। यह हमें समझना पड़ेगा।
तो कोई भी वस्त्र पहने जो अपने शरीर को सूट करे। बहुत बार हम देखते हैं कि हम समाज में जिस रहते हैं, जिस परंपरा में रहते हैं, जिस मेंटालिटी में, हेल्दी मेंटालिटी में रहने के लिए समाज में एक कुछ रूल्स हमने बनाए हैं कि वस्त्रों से शरीर पूरा ढकना चाहिए। फिर शरीर ऐसा आप ना दिखाए जिससे किसी के मन में कोई वासना पैदा हो, शरीर स्त्री हो या पुरुष हो। ये मेरा शायद कथन किसी के लोगों को किन लोगों को पसंद नहीं आएगा, आप ऑर्थोडॉक्स कहोगे, लेकिन हमें पता है कि स्त्री और पुरुष में पुरुष बहुत ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ में, जैसे शरीर की इच्छा है, वासना है, कामना है, इसमें ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाता है कंपेयर टू फीमेल्स। तो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि वस्त्र जो भी पहने वो हमें शरीर को बाहर के सूरज के प्रकाश से बचाना है, हवा से बचाना है, पानी से बचाना है। इसके लिए हमने वस्त्र पहनने हैं। तो वस्त्र से शरीर ढके और उसका संरक्षण हो, इसीलिए वस्त्रों का निर्माण हुआ। लेकिन आज हम देखते हैं कि वस्त्रों का चयन पाश्चात्य लोगों के चयन के धरती पर बना है और एक विकृति बहुत बड़ी आ गई है। और लोग ये कहते हैं कि अरे हम कैसे भी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं कहती हैं हम कैसे भी वस्त्र पहने जिससे हमारी शरीर के अंग जो है वो दिखे, तो इससे पुरुष विचलित नहीं होना चाहिए, पुरुषों ने हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए और कुछ गलत एक्टिविटी या एक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब हम पुरुषों को ये सलाह दे रहे हैं कि उन्होंने संतों जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने बिना किसी एक मन में किसी वासना के पैदा किए बड़े संत होकर ऐसी औरतों की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने वस्त्र सही ढंग से नहीं पहने। लेकिन उन्होंने कैसे भी वस्त्र पहने तो भी चलेगा। लेकिन समाज में जब हम रहते हैं, ये दोनों के लिए, ना किसी सिर्फ महिलाओं के लिए, दो पुरुषों के लिए भी है। आप कैसे वस्त्र पहने जिससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगे, बड़ी सुखद लगे, ना कि जो इससे कोई दूसरे के मन में विकृति पैदा हो। जिसके मन में पहले से विकृति है, जिसका मन विकृत है, वो किसी भी चीज़ से विकृत हो सकता है। लेकिन मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल आप वस्त्र पहनोगे, आभूषण पहनोगे और आपकी बुद्धि से, आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपके एक्शन से वो इंटेलिजेंस दिखना चाहिए। आज भी हमारे समाज में अगर आप अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं और आप बहुत विदेशी वस्त्र पहने हैं तो फिर आप बहुत ही फॉरवर्ड माइंडेड हैं, बहुत ही आगे की सोच रहे हैं, नहीं तो फिर आप बैकवर्ड माइंडेड हैं, ऐसे हम सोचते हैं। इसमें दूसरी भी बात ये है कि हम बंधन बहुत डालते हैं कि घूंघट इतना ओढ़े चेहरा ना दिखे, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने ना आए या किसी दूसरे लोगों से बात ना करें। इसमें सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा का हेतु एक अलग है। लेकिन आप औरतों को, फीमेल्स को अच्छी शिक्षा मिले, उनका नज़रिया विस्तृत हो, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले, उन्हें एक समाज में दर्जा मिले और वो अपनी महिला होने का गर्व करें और उसे शस्त्र ना बनाए, उसका शास्त्र समझे और उसका एक इंसान बन के अपने जीवन में उपयोग करें। ये पहले श्लोक में ये सारी हिडन बातें मैं उसमें से बता रहा हूँ।
थोड़ा सा सोच के समझ के इसके बारे में हम लोग अगर चिंतन करें, मनन करें, तो मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ लेंगे। यहाँ पे हमें समय की पाबंदी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा और विस्तृत करके नहीं बोल सकता। लेकिन इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपने पास लिख लीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो ये जो जीवन से मुक्त हो गया है, किसी भी चीज़ में अटका नहीं है, ऐसा जो योगी है, जिसे रमता योगी कहते हैं, कि हर चीज़ में वो रमा हुआ है, जमा हुआ है, बहुत आनंद में है, किसी चीज़ से वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसा है वो जीवन मुक्त योगी है। वो जैसे सुंदर, सुघड़, जवान, युवती या युवक उनके साथ है तो उनके जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उनके मोह में नहीं पड़ता, निर्मोही बन के उनके साथ रहता है, उनको भी एंटरटेन करता है, खुद भी एंटरटेन होता है, लेकिन किसी चीज़ में अटकता नहीं है। ये पहला श्लोक मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि आज 1 घंटे का सिर्फ हम जो पहला पार्ट करेंगे, ऐसे उसके 16 श्लोक जितने होते हैं उतने पार्ट्स हम करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के ख़त्म होते होते मैं जहाँ तक ये श्लोक होंगे उतना ही उसका अभ्यास करेंगे हम। तो फिर पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम जीवन मुक्तानंद लहरी के लिए जा सकते हैं। आगे दूसरा श्लोक है, वने वृक्षान पश्यन् दलफलभरान् नम्र सुशीर्वान् घनच्छायाच्छन्नान् बहुलकलकूजद्विजगणान् भजन् घस्त्रे रात्राववनितलतल्पैकशयनो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमः। सो ये वने वृक्षान पश्यन् दलफलभरान् नम्र सुशीर्वान्, तो इसमें क्या हो गया, वन में है वो गया है ये मुनि, और वहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष को वो देख रहा है, कैसा है, पश्यन् दल फल भरान नम्र सुशीर्वान, ये पत्तों से पूरा भरा है, हरे भरे पत्तों से भरा है वृक्ष, और फलों से भरा है, और इतना भरा है फलों से कि नम्र हो गया है, सुशीर्वान, वो पूरा नम्र होकर ऐसे झुक गया है, इतना पत्तों से और फलों से भरा है। घनच्छाया छन्नान बहुल कलकूज द्विजगणान, घन छाया, घन के मतलब जिसे मराठी में कहते हैं ढक, हिंदी में उसे बादल कहते हैं। वो बादल पानी से भरे जो होते हैं, वो बादल जो होते हैं वो कितने घने होते हैं। तो ये इतना घना, इतनी घनी छाया, उसके आच्छादन से वो वृक्ष के नीचे उस छाया का आच्छादन हो गया है, और उसमें बहुकल कूजत द्विजगणान, ये जो द्विजगण मतलब पंछी हैं वो उसके ऊपर बैठे हैं, और वो बहुत सुमधुर ऐसे शब्द गा रहे हैं। ऐसे वृक्ष के छाया के नीचे वो बैठे हैं। भजन घस्त्रे रात्रा ववनितल कल्पैक शयनो, तो कैसे भजन घस्त्रे रात्रा ववनितल, अवनीतल मतलब ये जो आकाश है उसके नीचे ये बहुत बड़ा वृक्ष है, और उसकी छाया में सुबह हो, शाम हो या रात में शयन करना हो, बड़े आराम से, बड़े आनंद के साथ वो अवनी मतलब ज़मीन के ऊपर उसको शैया मान के बड़े आराम से सो गया है, क्योंकि उसके सारे मोह दूर हो गए हैं। उसके लिए सोने के लिए उसको कोई छत चाहिए, या स्पेसिफिक घर ऐसा चाहिए, या स्पेसिफिक बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन है, वन है, अरण्य है,
और वृक्ष है उसके नीचे बड़े आराम से सो रहा है। वहाँ पे ना पंखा है, ना एसी है, ना बेड है, ना ऊपर चद्दर है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी बड़े आराम से वो सो रहा है। ये वही कर सकता है जिसका मोह सभी चीज़ों से ख़त्म हो गया है, डिटैचमेंट आ गया है। जैसे मराठी में कहते हैं, असल तर असू दे, नस्ल तर नसू दे। अगर है हमारे पास तो आनंद से उसका उपभोग ले, नहीं है तो उसके लिए दुख ना करें। दोनों स्थिति में बड़े आनंद के साथ रहें। आज शीरा पूरी या अमरस पूरी खा रहे हैं तो बड़े कृतज्ञ भाव से खाए। कल रोटी खा रहे हैं सिंपल सी, और चटनी के साथ खाना पड़ रहा है तो उसके साथ खाए। परसों आधी रोटी मिले या उपवास करना पड़े तो उसी स्थिति में भी बड़े आनंद के साथ जीवन बिताने की कोशिश करें। ये मुक्त होने की जो मुनि की व्याख्या है वो यहाँ पे हमको दिखाई देती है। हम सिर्फ आभूषण, वस्त्र, पैसे, हीरे या प्रॉपर्टी के मोह में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम अन्न के मोह में भी इतने अटके रहते हैं कि ये अन्न हमें बार बार जीवन में आने के लिए, पुनः पुनः जीवन जीने के लिए, पुनः पुनः बर्थ लेने के लिए, जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। तो इस मजबूरी से अगर निकलना है, अर्थात मोक्ष मतलब जन्म और मरण, इन दोनों से परे जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष का मार्ग मुक्ति से ही होता है, सब चीज़ों से मुक्त होना। जो आज मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ, उसमें मैं संतोष के साथ रह रहा हूँ। भले मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दुखी होके कोशिश नहीं कर रहा हूँ। किसी को दुख दे के, किसी को तकलीफ़ दे के या किसी से हड़प के मैं अपने पास वो चीज़ें नहीं लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे नसीब में है, मेरी डेस्टिनी में है तो मुझे मिलेगा तो मैं उसको बड़ी ग्रैटिट्यूड के साथ, बड़े सम्मान के साथ लेता हूँ, दूसरों के साथ शेयर करता हूँ। अगर नहीं मिलता है तो प्रभु की इच्छा, नाथ जी की इच्छा समझ के मैं उसके साथ जी लेता हूँ, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ जी लेता हूँ। तो ये इस श्लोक से हमें समझना है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें खुशी अपनी ख़त्म नहीं करनी है, या खुशी से हम बाहर निकल के दुख के साथ हमें नहीं जीना है, टेंशन के साथ नहीं जीना है। वी हैव टू बी happy, we should be happy all together. Every moment of our life we must enjoy, and without any contact, any connection, और एक अटकना जो है उसके साथ। तो दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस सेकंड श्लोका। तीसरा है, कदाचित प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले, कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम्, कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन्, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमः। कदाचित प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले। कदाचित प्रासादे, प्रासाद मतलब महल, राजा के महल में जाकर रहने का आपको सम्मान मिले, या क्वचिदपि च सौधे च धवले। सौधे च धवले मतलब चूना या वाइट, ऐसे जिसको हम संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं उसको, मराठी में संगमरमर कहते हैं। संगमरमर के महल में, बड़े खूबसूरत राजा के महल में जाके रहने का हमें मान प्राप्त हो, संधि मिले हमें। कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम्। शैले मतलब पर्वत हो। कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम्। सरिता मतलब नदी,
और शैल शैल मतलब पर्वत, कभी पर्वत पर जाके रहने का प्रसंग आए या कभी नदी के किनारे जाकर रहना पड़े। कुटीरे दान्तानां मुनिजन वराणामपि वसन, जो मुनि हैं, बड़े श्रेष्ठ ऐसे मुनि हैं जिसे बड़े ज्ञानी हैं, शांत दांत ऐसे कहते हैं शब्द उसको, वेदांत के ज्ञानी ऐसे मुनि हैं, उनकी कुटी में जाने का सौभाग्य मिले। इन सभी में रहने के बाद भी जो मुक्त है, जीवन मुक्त है, जो ज्ञानी है, वो कभी महल में रह रहा है इसलिए उसे बहुत आनंद या हर्ष हो रहा है, या संगमरमर के बड़े आलीशान घर में रह रहा है इसलिए उसको बड़ा आनंद मिल रहा है, या पर्वत के ऊपर रह रहा है तो दुख हो रहा है, या नदी के किनारे रहना पड़ रहा है तो दुख हो रहा है, या कुटी में रह रहा है तो दुख हो रहा है। नहीं, हर जगह वो रह रहा जहाँ भी है वहाँ पे बड़े आराम के साथ, बड़े आनंद के साथ रह रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सभी जगह समत्वदर्शी होकर वो अपना जीवन गुजार रहा है। तो हम इससे क्या सीख ले कि आज हम किसी रेंट के घर में रह रहे हैं, भाड़ा दे के, भाड़े की अमाउंट दे के घर में रह रहे हैं, तो हम दुखी है कि हमारा अपना घर हो जाए। हम 1 BHK में रह रहे हैं या 2 खोली में रह रहे हैं तो हमको 1 BHK तो कम से कम चाहिए। 1 BHK में रह रहे हैं तो 2 BHK चाहिए, 2 BHK में रह रहे हैं तो 3 BHK चाहिए। तो ये चाहिए, इसके लिए आप कोशिश करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। हमें जो है उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम दुख के साथ जहाँ भी रह रहे हैं उसमें सुखी नहीं है। इसमें हम संतोष के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ हम रहते नहीं। हम रहते तो 1 BHK में है, लेकिन हमारे दिमाग में सदा एक चीज़ रहती कि अरे और एक रूम हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता। ये 1 BHK हमें बहुत कम पड़ रहा है, तो हमेशा दिमाग में वही चलता है। तो वो नहीं, ये जैसे मैंने कहा कि हमें अपने आप से, स्वयं से प्रेम करना है, बहुत ज़्यादा हमने प्रेम करना है। हमें अपने स्वयं से प्रेम करना चाहिए। वैसे ही जो अभी हमारे पास है उसके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। और ज़रूर आगे जीवन में कुछ अच्छा मटेरियल वर्ल्ड में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम जीवन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। और मुक्त तभी हो सकता है कोई इंसान जब उसे इन सारी चीज़ों के पीछे का मोह जो है, उस मोह से निकलना है, ये ज्ञान हो। तो जैसे आप किसी बड़े महल में रह रहे हों या किसी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हों या पर्वत पे रह रहे हों या आप किसी नदी के किनारे हो, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी वेरी हैप्पी। ये हैप्पीनेस आपको किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखना है। ये वही ट्रायंगल पे हम आते हैं बार बार, जीवन का ट्रायंगल जो है उसके बारे में जो नाजी ने बताया है। चौथा श्लोक है, क्वचित बालैः सार्धं करतलजतालैश्च हसितैः क्वचिद् वै तारुण्याङ्कित चतुर्नार्या सह रमन् क्वचिद् वृद्धैश्चिन्ताकुलितहृदयैश्चापि विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमः। क्वचिद् बालैः सार्धं करतलजतालैश्च हसितैः, करतलजतालैश्च हसितैः, करतलजतालैश्च म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो एकमेकांच्या दोन्ही हातांनी टाळ्या वाजवत हसणे, नाचणे, कूदणे,
तो क्वचित बाले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ जब ये जीवन मुक्त योगी रहता है तो उनके साथ हंसता खेलता है, तालियां बजा रहा है, वो बालकों में बालक जैसा रहता है। क्वचित वही तारुण्याङ्कित चतुर नार्या सहरमन, कभी जब वो बहुत जवान, सुंदर और चतुर स्त्रियों के साथ हैं तो उनके साथ गप्पे मारना, उनके साथ बातें करना, हंसना खेलना, उनको एंटरटेन करना, ये भी वो योगी करता है। क्वचित वै वृद्धैश्चिंता कुलित हृदयैश्चापि विलपन, जब वृद्धों के साथ रहता है ये योगी तो उनका जो विलाप हो रहा है चिंता के कारण, वृद्ध जो हैं वो चिंता के कारण विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो उनके साथ वो भी शोक करता है और साथ में उनका शोक जो है, विलाप है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, उनकी सांत्वना करने की वो कोशिश करता है। दोनों करता है, उनके दुख में सहभागी भी होता है और उनका दुख निराकरण करने की कोशिश करता है। मतलब बालकों में बाल, जवानों में के साथ है तो जवान, वृद्धों के साथ है तो उनके जैसा रहने की, उनके साथ होने की सहज रूप से वो कोशिश होती है। ये करते रहता है। फिर भी मुनीर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। अभी इससे हम क्या सीख ले कि हम जिनके साथ हैं तो उनका सम्मान करें। पहली चीज़, अभी जैसे मैंने कहा कि हम किसी राजमहल में हैं तो राजमहल का सम्मान करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ उसको लेना चाहिए, और कुटी में भी रहे तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ उसको भी सम्मान देना चाहिए। वैसे ही है, हम लोग बालकों के साथ होते तो बालकों का सम्मान नहीं करते। हम क्या करते हैं, कहते हैं बालक है वो, उसको तो वो तो नासमझ है, उसको कोई समझ में नहीं आता है, वो तो मराठी में कहते हैं ना कि काय बावळटपणा चाललेला आहे, काय वेडेपणा मूर्खपणा चालला है, बालिशपणा चाललेला है। लेकिन जिसको ये पता है, जिसको ये जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको हर चीज़ में एक ही परम शक्ति का रूप है ये पता है। आत्मज्ञान मतलब क्या, सभी कण कण में, सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में आत्म शक्ति ही है, तो सभी एक ही हुए, तो किसी का सम्मान और किसी का अपमान ऐसे करना मूर्खतापूर्ण होगा। ये ज्ञान उसको प्राप्त है। तो बालकों के साथ है तो बालकों जैसा व्यवहार है, जवान नारियों के साथ मतलब फीमेल्स के साथ है तो उनको जैसे अच्छा लगेगा वैसी बातें करना, उनके साथ वक्त वैसा बिताना। चतुर नारियाँ ऐसे बताया है, तो वो जो चतुर है उनके साथ चतुरता के साथ बातें करना। उनको भी जैसे शूद्र और स्त्रियाँ, ऐसे हमारे यहाँ बहुत बार उसको गलत तरीके से लिया जाता है। तो स्त्रियाँ चतुर हैं और चतुरता के साथ ही उनसे बात करनी है। बच्चे हों या चतुर नारियाँ हों, उनके साथ बड़े सम्मान के साथ बात करनी है, उनके लेवल से बात करनी है, उनको वो सम्मान देना है, ये हमें गांठ बांधनी चाहिए। और जो वृद्ध होते हैं वो चिंता से भरे होते हैं कि कोई रोग लग गया है उन्हें, या शक्ति कम हो गई है, अन्न का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चिंताएं होती हैं। तो ऐसी चिंता में गढ़े वृद्ध हो तो उनकी चिंता से उनको मुक्त करना, ये भी मुनि का कर्तव्य है। ना कि उनको ऐसे कहना कि आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ना कह के उनके दुख को समझने की कोशिश करना, स्वयं दुखी ना होके उनको समझना, उनके दुख को समझना और वो दुख दूर करने की कोशिश करें। तो हमारे घर में, हमारे आसपास जितने भी
ये बच्चे हैं, औरतें हैं, या वृद्ध हैं, उनको हम समझें, उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, उनके दुख दूर करने की कोशिश करें। और इसमें कोई मोह के कारण ये सब चीज़ें नहीं करनी कि इनसे मुझे ये लाभ मिले, मेरे माँ बाप से मुझे कुछ पैसा मिले, कुछ प्रॉपर्टी मिले, इसलिए मैं उनका सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये तो मोह हो गया और ये अज्ञानता का लक्षण है और उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो निर्मोही होकर इन तीनों से प्रेम करें, इन तीनों का सम्मान करें और इन तीनों की मदद करें। सो लव, रिस्पेक्ट एंड हेल्प, ये तीन चीज़ें जीवन में हमें इन तीनों के लिए हमेशा करनी है। ये समझ में आना चाहिए। ये जिसे समझ में आता है वही मुनि है जो सभी मोह से मुक्त हो गया है, जीवन से मुक्त हो गया है और जीवन के मुक्त समुंदर की आनंद की लहरों में डूब रहा है मस्ती से। 5वां श्लोक है, कदाचित् विद्वद्भिर्विविदिषु भिरन्त्यन्त निरतैः, कदाचित् काव्यालंकृति रसरसालैः कविवरैः, कदाचित् सत्तैर्कर्नुमिति परैस्तार्किकवरैर्, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमः। कदाचित् विद्वद्भिर्विविदिषु भिरन्त्यन्त निरतैः, ये विद्वान जो है उनके साथ जब ये मुनि रहते हैं तो अपने अपने विषय में वो बहुत अत्यंत तत्पर होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ऐसे विद्वानों के साथ पांडित्यपूर्ण जो चर्चा है वो मुनि कर सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान है उसे, तो सच्चा ज्ञान है। तो सच्चे ज्ञान की चर्चा जब कोई पंडित हो तो उसके साथ सहज रूप से वो करता है। मतलब पंडित के साथ है तो सच्चा पंडित बन के वो जीता है। कदाचित काव्यालंकृति रसरसालैः कविवरैः, कवि जो रहते हैं उनके साथ जब ये मुनि रहता है, योगी रहता है, तो काव्य अलंकार जो है उसके जो रस है उससे वो भरपूर होता है। और जैसे काव्य में होता है कि उपमा है, श्लेष है, अर्थांतरन्यास है, अलंकार है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, अलग अलग नवरस है। ये सारे नवरसों का जो सेवन है वो काव्यों के माध्यम से कवि करता है, लेता है। तो ये भी स्वयं कवि बन के इसका रस लेता है, इन सारे अलंकारों का रस लेता है। कदाचित सत्तैर्कर्नुमिति परस्तैर्तार्किक वरैर्, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमः। बहुत अच्छे ढंग से तर्क जो करते हैं उनके साथ तार्किक विवाद अगर करने की ज़रूरत पड़े तो उतने ही पावरफुली, उतने ही स्ट्रांगली, लेकिन अच्छे मन से, अच्छे विचारों से ये तर्क करना होता है। ऐसे तार्किक लोगों के साथ तार्किक पद्धति से ही वाद विवाद करते हैं, करते हुए हमें ये मुनि दिखते हैं। लेकिन जब भी ये कर रहे हैं तो इसमें कोई आवेश नहीं रहता, कोई अभिनिवेश नहीं रहता कि मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ या ज्ञानी हूँ, मैं कवि हूँ। ऐसा कोई भी गर्व वो उनके बिहेवियर में नहीं रहता। बड़ी नम्रता के साथ वो अपना पॉइंट रखते हैं। अगर पंडितों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से वो करते रहते हैं। हम आज न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं या कहीं भी बड़े बड़े पंडित या विद्वान जिनको कहा जाता है उनका बिहेवियर देखते हैं तो बहुत 100 में से 1 या 2 आप
सच्चे पंडित को, सच्चे ज्ञानी को देखेंगे कि जो बिल्कुल शांति के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर पंडित मतलब ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। न्यूज़ चैनल में तो 4 लोग बैठे हैं, चारों के अपने अपने एक मोल्ड बने हैं। वो सही है गलत है वो तो अलग चीज़ है, और सत्य है या झूठी है वो तो उससे भी अलग बात है। तो सत्य असत्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन सही या गलत इस पे भी हम देखते हैं कि जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, ऐसे लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतना चिढ़ के बातें करते हैं, एक दूसरे को गाली बकते हैं, दूसरे की बात को आधे में काटते हैं। वो कैसे गलत है ये बताने में अपना पूरा पांडित्य, और मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे विद्वान हूँ, आपको क्या समझ में आता है? आप ये इनको क्या, इनकी तो शिक्षा भी कम है, इनके पास डिग्री भी नहीं है, इन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, या उनको क्या समझ में आता है? ऐसी अज्ञानतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण जो बिहेवियर है, स्वभाव से हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पत्रकार होते हैं, पंडित कहते हैं लोग, उन्हें बहुत मानते हैं, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार देखकर हमें घृणा उत्पन्न होती है उनसे कि इनको क्यों बिठाया है। और उनसे ज़्यादा मूर्ख हम लोग हैं कि घंटों घंटों हम न्यूज़ चैनल पे ये 2 3 4 अलग अलग लोगों के तर्क हैं, उनको पंडितपूर्ण जो मूर्खतापूर्ण ज्ञान है उसको सुनते रहते हैं। अब देखिए, आप न्यूज़ चैनल में जब देखते हैं तो 4 अलग अलग दिशा में जिनकी सोच है उनको एक साथ बिठाया जाता है। अभी आप देखिए, 4 दिशा है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक चीज़ मध्य में रखी है और चारों दिशा की और एक एक इंसान को खड़ा किया है, और वो जो बीच में चीज़ रखी है उसमें उसको डोरी से बांधा है चारों लोगों ने, और चारों लोगों के हाथ में वो डोरी दी है, और फिर वो डोर जो है वो चारों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये मैं समझ रहा हूँ, इस पर मेरा हक है, ऐसे कर रहे हैं। तो चारों दिशा से, चारों ओर से फोर्स लग रहा है, तो वो वस्तु वहीं पे वही अटकी रहेगी, कहीं किसी भी दिशा में जाएगी नहीं। या तो उस वस्तु के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और एक एक टुकड़ा है वो एक एक के पास चला जाएगा, और वो जो जोर से खींच रहे थे, जोर लगा के खींच रहे थे, वो तो अपने मुंह के बल गिरेंगे या पीठ पे गिरेंगे, आसमान देखेंगे, ऐसे हम कहते हैं, धोबी पछाड़ हो जाएंगे, गिरेंगे। अब ये जो चीज़ एक थी पूरी, वो उसके अगर 4 टुकड़े हो जाते हैं तो वो पूरी नहीं रह गई, वो टुकड़े टुकड़े में हिस्से में बट गई, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, और वो चीज़ वहीं पे अटकी रही, उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिला, तो भी फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये न्यूज़ चैनल ऐसे ही होता है, कोई एक न्यूज़ है वो सेंटर में रख दिया, और 4 अलग अलग विचार करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी सोच से उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। या तो वो चीज़ वहीं पे अटकी रहती है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, या तो उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं, वो अलग अलग अपना अपना मत उसमें बता रहा है, वो चीज़ अपना वाला टुकड़ा अपने पास ले रहा है, और वही सही है ऐसे कह रहा है। तो इन दोनों में भी आप देखोगे तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता, और जो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ऐसी चीज़ों में हम हमारा समय व्यर्थ ही गवा रहे हैं। और ये न्यूज़ चैनल को समझ में आ गया है कि मूर्खों की इस धरती पर बिल्कुल कमी नहीं है, इसीलिए उनका टीआरपी इतना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर न्यूज़ चैनल को कोई ना देखे, जो मतलब ज्ञानी है, जिसको समझ में आती है बात की, ये कभी किसी सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाहते, उनको सॉल्यूशन देना ही नहीं है, उनको सिर्फ तर्क विवाद, वाद विवाद, पांडित्य ये करके अपना एक जो स्लॉट है वो भरना है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और वही वो चाहते हैं। ये बात अगर सामान्य इंसान के दिमाग में आ गई और उसने टीवी देखना छोड़ दिया और टीआरपी ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो फिर सोचना पड़ेगा न्यूज़ चैनल को कि अरे हमने ऐसा क्या देना चाहिए जिससे समाज में एक हेल्दी
वाद विवाद, तर्क हो जिससे कोई सॉल्यूशन निकले। तर्क या वाद विवाद हम तभी करें जब उससे कोई सॉल्यूशन निकले। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उससे आउटपुट तो कोई निकलने वाला नहीं। तो एक जीवन का बड़ा अनमोल टाइम जो है हमने गंवा दिया। तो इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे रोज़ की जीवन में भी हम वहीं पे ज्ञान दे किसी को, या किसी के साथ वाद करें या तर्क दे जहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकले, जहाँ पे वो लोग उसको सुने और उससे कोई सीख ले और उससे कोई काम हो जाए। अगर नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो ये जो मुनि है उसे ये ज्ञान है, इसलिए वो जहाँ पे वहीं पे वाद विवाद करता है जहाँ पे उसको सच्चा पंडित में सामने दिखाई दे, सच्चा ज्ञानी है, तो उसके साथ ज्ञान का आदान प्रदान वो कर सकता है। या सच्चा कवि है और अच्छी सत्य को समझाने वाली या वहाँ तक पहुँचाने वाली जो कविता है और उससे सारे भाव भावनाओं का रस मिल सके और उससे जीवन में कुछ हम सीख सके, ऐसी कविता जो कवि आपके सामने रख रहा है वहाँ पे भी वो अपने इसी रस को लेने की कोशिश करेगा। या जहाँ पे तर्क वितर्क के माध्यम से वाद विवाद करना है तो वहाँ पे भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही चार लोग बैठते हैं, फिर ऐसे ही जनरल एक कोई टॉपिक लेते हैं और फिर चर्चा शुरू होती है। उनके चर्चा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, या आगे जाके जो भी चर्चा उन्होंने की है उसका इस्तेमाल वो करके सोसाइटी में, समाज में कोई चेंज लाए, बदलाव लाए, तो उस चर्चा का कोई मतलब हो या वाद विवाद हो। ये जैसे चार लोग हैं, चार अलग अलग पक्ष के को समर्थन करते हैं, तो फिर उस पक्ष का समर्थन करने के लिए वो कैसे सही है या उनके जो लीडर है वो कैसे सही है और बाकी कैसे गलत है, इसी चर्चा में हम लगे रहते हैं। लेकिन सिर्फ चर्चा से एक हो सकता है कि अगर सही चर्चा हो, वो जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो सही लीडर हो, तो उस लीडर की लीडरशिप में अगर जाने के लिए दूसरे का भी मन हो और धीरे धीरे समाज में ये चेंज होता जाए, तो फिर उस वाद विवाद या तर्क का सही उपयोग हुआ। अदरवाइज़ ये तो टाइम पास हो गया, और टाइम पास जो करना चाहता है वो सत्य से और ज्ञान से दूर जा रहा है। यही हमें इस श्लोक से समझना पड़ेगा। तो अपने जीवन में हमें हर एक चीज़ में देखना है कि हम किसी के साथ ज्ञान कब शेयर करें, फिर दूसरा कोई हो अगर उसकी ज्ञान की जो लेवल है उस लेवल पे जाके उससे बात करें ताकि वो समझ ले और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तर्क भी उसी के साथ करे जो तर्क से अपने आप को बदलना चाहता है, और उसके साथ तर्क करने से हम भी स्वयं को बदल सकते हैं, तभी ये वाद विवाद करें, अन्यथा कोई उसका मतलब नहीं है। अंतिम श्लोक लेता हूँ, 6वां श्लोक लेता हूँ और फिर आज हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजें, तो फिर मैं आगे के 1-2 श्लोक और लेता हूँ, नहीं तो फिर पार्ट 2 में हम करेंगे। साथ में आपके इससे जुड़े कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में आप सवाल भेज दें, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। 6वां श्लोक है, 6वां श्लोक है, कदा ध्यानाभ्यासै क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनाः संस्तुतिपरो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमः। कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्या विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः। ये इसको पूरा एक साथ समझ लें। ये जो आत्मज्ञानी है, मुनि है, ये कभी आपको दिखेगा
कि ध्यान कर रहा है, ध्यान का अभ्यास कर रहा है, तो कभी सुगंधी ये पुष्प है, दल है, मतलब दुर्वांग कहते हैं उसको, या बिल्वदल है, या तुलसी है, उसको दल ही कहते हैं। तो इन सारे निर्मल दलों को लेकर प्रकुर्वन देवस्य प्रमुदित मनाहा संस्तुति परो, परम शक्ति की स्तोत्र और भक्ति रस से जो भरी स्तुति है वो कर रहा है, उसमें मगन है। ये दल है, त्रिदल है, वो उस मूर्ति पर या उस पिंड पर डाल रहा है, पुष्प समर्पित कर रहा है, ध्यान में मग्न है, कभी कभी देव पूजा कर रहा है, पूजा में इन फूलों को अर्पित कर रहा है, कभी मतलब निराकार ध्यान में है, कभी आकार की पूजा में है, लेकिन किसी चीज़ में जुड़ा नहीं है, वो निर्मोही होकर अपने गुरु ने जो उसको दीक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, जो साधना दी है, उससे ज्ञान प्राप्त किया है, उससे उसका मोह खत्म हो गया है, तो दोनों में ही वो बड़े आनंद के साथ रत है। कमेंट में आ रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो ध्यान करने वाले ध्यान करते वक्त बड़े आनंद के साथ ध्यान करें, या कभी किसी मंदिर में चले गए या किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो बड़े आनंद के साथ करें। दोनों में ही निर्गुण निराकार में भी वो है और साकार में भी वो है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और वो बुकिश ज्ञान का मतलब नहीं है, ये आत्मज्ञान से मतलब है इसका। तो ये जो मुनि है आपको दोनों जगह पे दिखेगा और दोनों में वो खुश दिखेगा। जो मूर्ति वाले पूजक हैं वो कहते हैं ये ध्यान व्यान क्या करना है, या वहाँ तो हमें कोई दिखाई नहीं देता, और ध्यान करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्या है, इसमें क्या रखा है। दोनों में कण कण में, सृष्टि के कण कण में शक्ति है, परम शक्ति है, क्योंकि सृष्टि ही परम शक्ति से बनी है। तो परम शक्ति में सृष्टि है और सृष्टि के कण कण में परम शक्ति है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कोई किसी से जुदा नहीं है, दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक ही है, इसीलिए सब एक है जो बताया गया है। जैसे आकाश में हम हैं और हम में आकाश है। जो मछली पानी के अंदर है तो वो पानी के अंदर मछली है और मछली के अंदर भी पानी है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये एक की जो एक का जो ज्ञान है, एकत्व का, एक होने का, वो ज्ञान हो गया तो फिर कहीं भी रहो आप, चाहे मूर्ति की पूजा करो उसमें भी परम शक्ति है, आप ध्यान करो उसमें भी परम शक्ति है, सभी में परम शक्ति है। इसी भाव के साथ ये ज्ञानी है वो अपना जीवन जीते रहता है। चलिए और 2 श्लोक लेते हैं। शिवायाः शंभोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपभ स्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयन रचितानंद सलीलो मुनीर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमः। अभी जो मैंने बताया कि सब में एक ही है, तो कहीं भी आप रहो, कुछ भी आप करते रहो, उसको उसी ज्ञान के साथ ही करते रहो, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मुझे अगर कुछ मूर्ति पूजा करनी है या करनी पड़ रही है या मैं कर रहा हूँ, तो मैं बड़े आनंद के साथ, बड़े मस्ती के साथ करूँ, और उस मूर्ति में मैं ही हूँ, क्योंकि एकत्व सब में एक ही है, तो मैं ही हूँ ना, एक ही, सभी एक ही है जो मैं हूँ, तो उस मूर्ति में भी मैं हूँ, निराकार जो है वो भी मैं ही हूँ। इसी एकत्व के साथ हमें हमेशा रहना है। तो एक है तो कोई दूसरी चीज़ मुझे सुख या दुख देने के लिए है ही नहीं अस्तित्व में,
तो मैं सिर्फ आनंद स्वरूप में हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें सुख या दुख देने के लिए हो साक्षी कंटिन्यू करतो. मला फक्त नंतर सांगा की आता दादा बास उरलेलं पुढच्या वेळेला घ्या की मी डेफिनेटली थांबेन. जब आपको लगे कि अभी बस बहुत हो गया तो हाँ आप बताइए कि दादा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो हम रुकते हैं. तो चलिए आगे और 15 मिनट का सेशन करते हैं. तो जो जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि परम शक्ति को समझने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, वो अंदर ही है. और एक बार अंतर में समझ में आ गया परम शक्ति क्या है, जो स्वयं है, कैसे है, क्या है, तो फिर उसका ही रिफ्लेक्शन हम सभी में देखते हैं. और अभी देखिए आपके सामने कोई इंसान है और वो इंसान एक आईना है, तो इसमें आप देखोगे तो उसमें आपकी ही छवि दिखाई देगी. या कोई वॉल है, वो पूरी वॉल एक आईना है, तो आईने में आप देखोगे तो क्या देखोगे, आप ही स्वयं को देखोगे. पीछे भी आईना है, सामने ऊपर नीचे सभी जगह आईना है, तो इसमें आप देखोगे क्या, अपनी ही छवि देखोगे. तो वो छवि देखने के लिए आईना होना चाहिए. ये आईना मतलब आत्मज्ञान है. तो ये आईना अंदर पहले जो है उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देखें, अपनी छवि को देखें, और जैसे वो अंदर दिखाई देती है तो वही आईना सब में बाहर. आकार अलग अलग रहेंगे आईने के, छोटा रहेगा, पतला रहेगा, जाड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, काला रहेगा, गोरा रहेगा. वो आकार, कलर ये 5 जो सेंसेस है वो अलग अलग टेक्सचर्स रहेंगे उसके, लेकिन आईना तो आईना रहेगा. आप आईना इतना सा है या बहुत बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईने में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपने आप को देख सकते हैं. छोटा आईना हो तो भी देख सकते हैं, बड़ा हो तो भी देख सकते हैं. आईना आईना होता है. तो ये हमें समझना पड़ेगा. तो शिवायाः शंभोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपभस्यापि च कदा. तो ये आत्मस्वरूप में रत है, मगन है, ऐसा जो योगी है उसके बुद्धि में कोई भेद नहीं है, अभेद्य है, कोई भेद नहीं है कि ये अलग शिव है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये गणपति है. ये सारे अलग अलग जो है ये अज्ञानता के ही मूल को दिखाते हैं. ये अलग है, उनका आकार अलग है. हम सभी जितने ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, उन्होंने एक ही कहा है कि सबका मालिक है एक. जैसे सब में एक ही है. एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना, ये ज्ञानेश्वर जी ने जो बोला है उसमें भी एक तत्व का ही जिक्र किया है. तो जिसको ये ज्ञान हो गया है कि शिव, विष्णु, ब्रह्म, गणेश ये तो सब एक ही हैं, इनके इस भौतिक जगत में आकार अलग अलग है, और ये आकार इस भौतिक जगत में ही निर्माण हुए हैं और इस भौतिक जगत में नष्ट होंगे. लेकिन आकार के अंदर जो शक्ति है वो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं और कभी नष्ट नहीं होती. और वही शक्ति जो है वो मुझ में भी है. तो मैं और वो, उनमें कोई अंतर नहीं है. तो जो आगे नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ उसका टाइटल ही ये है, ईश्वर क्या है. नेक्स्ट संडे शायद ये वो रहेगा, आपको उसके लिए मैसेज आएगा. वो भी FB लाइव पे ही मैं ले रहा हूँ. वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत डिटेल में कि ईश्वर क्या है. कौन है तो छोड़ दीजिए, क्या है ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके डिटेल में चले जाएंगे. तो समझना पड़ेगा कि जिसका सभी चीज़ों से मोह निकल गया है, मुनि न व्यामोहम, मुनि जो किसी भी तरीके के मोह में नहीं है,
भजति गुरु दीक्षा क्षततमा, दीक्षा के द्वारा जिसको जिसका तम हर लिया गया है, अज्ञान हर लिया गया है और ज्ञान का प्रकाश उसमें आ गया है, ऐसा ज्ञानी जिसका मोह निकल गया है, वो क्या कहता देखता है, सब में एक ही तत्व को देखता है, चाहे वो शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे गणेश हो, कोई भी हो, उसमें कोई भेदाभेद नहीं होता, क्योंकि चैतन्य जो है वो एक ही है। मटेरियल एंड एनर्जी, ये मैंने बताया, शिव का मैं हमेशा बताता हूँ, शिव और शक्ति ये दोनों का मिलाप ही शिव कहलाता है, मतलब जीवन कहलाता है। जीवन का नाम ही शिव है। अब इसमें शिव मतलब सिर्फ मटेरियल नहीं, मैटर नहीं, मैटर मतलब कोई चीज़ है जो हमारे हाथ में आती है या जिसे हम छू सकते हैं या जिसे 5 सेंस के द्वारा हम उसे सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे शव मतलब नथिंगनेस, डेड का मतलब मरा हुआ नहीं, नथिंगनेस। लेकिन जब उसके साथ शक्ति जुड़ जाती है तो एक कुछ हलचल बनती है और कुछ निर्माण होता है। वो निर्माण हो गई जो चीज़ है, जिसमें 5 तत्व है, वो 5 तत्व के साथ चैतन्य जब आता है तो वो शिव हो जाता है। उसमें से एक पार्ट है मटेरियल, मतलब पृथ्वी तत्व, लेकिन शव मतलब मटेरियल नहीं, शव मतलब नथिंगनेस, और शक्ति मतलब समथिंगनेस। ये समथिंगनेस नथिंगनेस के ही अंदर से पैदा हुई है और नथिंगनेस में ही रहती है। और ये शक्ति जब गति प्राप्त करती है, गतिमान रहती है हमेशा से, तो उसमें ये 5 तत्व ब्रह्मा के द्वारा निर्मित होते हैं, ब्रह्म शक्ति के द्वारा, विष्णु शक्ति के द्वारा उसका पालन पोषण होता है और शिव शक्ति के द्वारा उसका विघटन होता है फिर से, और दूसरे आकार में फिर वही तत्व जन्म लेते हैं। तो इसमें से एक शक्ति है मैटर, और इसीलिए बालक स्वरूप में दिखाई गई है कि बड़ी इनोसेंट है, उसको कोई उसमें कोई किसी भी तरीके का अभिनिवेश नहीं है, ना गर्व है, ना अहंकार है। वो जो बच्चा दिखाया जाता है नटराज की मूर्ति में, नीचे बच्चा दिखाया, उसके ऊपर वो शक्ति तांडव कर रही है और शक्ति के इर्द गिर्द सारा अग्नि दिखाया गया है। अग्नि मतलब ऊर्जा को दिखाएंगे कैसे, तो ऊर्जा अग्नि के लपटों के साथ दिखाई देती है हमें। तो ये अग्नि की ज्वालाएं हैं, लपटें हैं, वो ऊर्जा है, कोई सिंबॉलिकली तो दिखाना पड़ेगा। और उसके ऊपर वो डांस कर रही है, जो शक्ति है डांस कर रही, क्योंकि मतलब किसी मुद्रा में है, मुद्रा में मतलब चलित, इसमें कोई स्टिल नहीं है, क्योंकि हर क्षण वो प्रति क्षण उसके अंदर के अणु रेणु का चलन हो रहा है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। और किसके ऊपर है, अधिष्ठित है, अधिष्ठान किसका है, वो बालक के ऊपर। वो बालक क्या है, जो निर्विकार है, निर्विकल्प है, निराकार है, बड़ा ही प्रसन्न है, बड़ा मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं, अशुद्धि नहीं, बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और उसमें कोई हलचल नहीं, वो सिर्फ ऐसा पड़ा है, उसमें कोई हलचल नहीं। वही पड़ा हुआ जो चित्र है वो विष्णु के इसमें भी दिखा है कि वो ऐसे आराम से पड़े हैं और उनकी नाभि से कमल खिला है और कमल में ब्रह्मा विश्व की निर्मित कर रहे हैं। सेम ही सिंबल हमें विष्णु के इसमें दिखाई देता है, सेम ही सिंबल हमें ब्रह्मा निर्माण कर रहे हैं चीज़ों को, इसमें भी दिखाई देता है। तो एक ही तत्व का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हमें इसमें दिखाई देता है। तो चाहे शिव के आकार में हो या विष्णु के आकार में हो या गणेश जैसा आकार हमने उसको दिया हो, तो किसी की भी रूप में ये प्रकट हुआ है चैतन्य, जो अनंत तत्व में ही प्रकट हुआ है, निर्माण हुआ है, ये ज्ञान उसे है। और पठन वै नामालिम नयन रत
नयन रचितानंद सलीलो। सलील मतलब पानी। जो नामावली है, जैसे क्या कहते हैं उसको, अलग अलग नाम जो है, सहस्त्र नाम हुआ, या गणेश का 1000 नाम हुए, या हरि के नाम हुए, हर के नाम हुए, जो उसको नाम एक के बाद एक लिए जाते हैं, उसको स्तोत्र में गुंफा है। तो ये स्तोत्र को नामावली कहते हैं। जैसे सहस्त्र नाम है तो उसमें 1000 नाम अलग अलग उस तत्व के दिए हैं, लेकिन एक एक नाम में उसका काम दिया है, वो कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये सारे उस सहस्त्र नाम में दिए हैं। ऐसे ही सिर्फ नाम नहीं दिए। तो ये नामों का उच्चारण, उसका पठन कर रहा है ये मुनि, और उसमें जो आनंद है, उसका ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान को वो अंतर से समझ रहा है, सिर्फ रट्टा नहीं लगा रहा है, उसको समझ रहा है कि ये जो नाम दिया है गणपति नाम है, तो ये परम शक्ति का गणपति नाम क्या है, तो उसको अंदर से उसका ज्ञान है कि गणों का पति, समुदाय का, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, उसे गणपति कहा गया। तो ये गणपति के नाम जब लिए, तो नाम लेते लेते उसके आंखों से सलील आ रहा है, पानी आ रहा है, आनंद के अश्रु आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आनंद के, कि अरे क्या है वो परम शक्ति का जो नाम दिया गया है, उससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कितना सुंदर है। तो ये हमें रट्टा नहीं लगाना है, या रोज सुबह हम पोथी लेके बैठते हैं, ग्रंथ लेके बैठते हैं, कहते करते रहते हैं सुबह शाम, या शाम में भी हम जो श्लोक कहते हैं, गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं, इससे मन में भय रहता है, इसलिए गाते हैं कि हमारा रक्षण करो, संरक्षण करो, ये करो, वो करो। ऐसी ये मोह के कारण ही होता है, व्यामोह, ये बड़ा मोह में हम भर चुके हैं, इसलिए मोह के कारण भय है, भय के कारण चिंता है, चिंता के कारण दुख है, दुख के कारण हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, निर्मोही होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, निर्लिप्त होना पड़ेगा, और सब में है लेकिन किसी में नहीं। ये जो कमल के पुष्प की उपमा बार बार दी जाती है, ये इसी में हमको दिखाई देती है कि मुनि ऐसा हो, सच्चा मुनि हो, तो वो इसी तरीके से अपना जीवन जीता है। 8वां श्लोक लेते हैं और यहीं पे आज का पार्ट 1 हम ख़त्म करेंगे। ये श्लोक ख़त्म होने के बाद कदा गंगाम्भोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थितजलैः क्वचित् कासारोत्थैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः भजन् स्नानं भूत्या क्वचिदपि च कर्पूरनिभयाः मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। जो ये आत्मज्ञानी है, ये महात्मा है, ये गंगा अम्भोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थित जलैः। कूप मतलब बावड़ी, मराठी में जिसे विहीर कहते हैं। कभी ये गंगा के पानी से स्नान करता है, या कभी उसको बावड़ी का पानी मिले तो उससे स्नान करता है। क्वचित का सारोत्थैः क्वचिदपि सुदुष्णैश्च शिशिरैः। कभी ठंडे पानी से स्नान करता है, या कभी सदुष्णैः, सत उष्ण, उष्णता मतलब गर्म पानी से स्नान कर रहा है। भजन स्नानम भूत्या क्वचिदपि च कर्पूर निभया। कर्पूर मतलब कपूर, कपूर के जैसा निभया, क्या कहते हैं उसको, भस्म। भजन स्नानम भूत्या कपि क्वचिदपि च कर्पूर निभया। ये भस्म जो है कर्पूर जैसा वाइट, उससे पूरे शरीर को स्नान डालता है। अभी किसी भी अवस्था में हो,
ही इज़ वेरी हैप्पी, बड़े आनंद के साथ ये सब कर रहा है। अगर गंगा का पानी मिल रहा है तो गंगा से स्नान करते वक्त भी बड़ा आनंद में है। अगर किसी बावड़ी के पानी से स्नान करने को मिले तो भी उतना ही बड़ा खुश है जैसे गंगा के पानी से स्नान किया। तो ठंडा पानी मिले या गर्म पानी मिले, ही इज़ हैप्पी। या कुछ पानी किसी भी टाइप का पानी नहीं मिले, ना गंगा जैसा शुद्ध पवित्र पानी मिले, ना किसी बावड़ी का पानी मिले, ना ठंडा पानी मिले, ना गर्म पानी मिले, तो भस्म लेता है, रक्षा लेता है, उससे शरीर को लगा के स्नान कर देता है। लेकिन ही इज़ हैप्पी इन एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। इसमें वही बताया गया है कि आपको किसी भी स्थिति में हो, खाने के बारे में हो, पानी के बारे में हो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, आनंद में रहो। अगर आज ठंडे पानी से नहाना पड़े तो हमें बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि जैसे हम स्नान करने के लिए अपने बाथरूम में गए और शॉवर चालू कर दिया और ये लाइट चली गई और पानी गर्म नहीं मिल रहा है, तो हम बड़े दुख के साथ कराते हैं कि ये क्या हो गया, अभी क्यों लाइट चली गई, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। गर्म पानी मिल रहा है तो बड़ा आनंद हो रहा है। कोई कोई लोग हैं जिनको गंगा के तीर पे जाके स्नान किया, नदी के तीर पे जाके, तो वहाँ पे हमारे सारे पाप धुल गए। इसी आनंद में वो वहीं पे जाके बसते हैं, वहीं पे स्नान करते हैं। तो पानी है वो परम शक्ति ने दिया हुआ है, वो गंगा का है, नर्मदा का है, किसी भी तरीके का जल है। वो जल दिया किसने है? परम शक्ति के कृपा से हमें मिला है, तो वो पवित्र ही होगा। वो आकाश से आ गया है धरती पर, मतलब परमेश्वर की कृपा से उसने अपनी कृपा से हम तक पहुंचाया है। अगर परम शक्ति की कृपा ना हो तो हमें पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। हम कहते इंद्र पर्जन्य का देवता है। इंद्र ये देवता है जो हमें पानी देती है, मतलब भगवान हमें पानी देता है। अगर ये भगवान पानी देता है तो वो शुद्धि ही हो गया। वो फिर गंगा का है या किसी और नदी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें नदी में कोई गंदगी नहीं फैलानी है। जब ये नदियाँ बनी तो ये शुद्ध साफ पानी की ही थी, मीठा पानी ही था, उसमें कोई कचरा नहीं था, कोई टॉक्सिन्स नहीं थे, कोई गंदगी नहीं थी, कोई मैल नहीं था। ये सिर्फ इंसानों के कारण सभी नदियाँ गंदी हो गई है। जो भी टॉक्सिसिटी है नदियों में, ये सारे इंसानों ने बनाई है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, प्रकृति जैसी शुद्ध है, साफ है, वैसे ही हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। कोई गंदगी हम नदी में ना डालें, नदी का आदर करें, सम्मान करें, उससे प्रेम करें। हम किसी से प्रेम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके प्रति सम्मान हो। अगर सम्मान नहीं है तो हम उसको आदर नहीं कर सकते। तो हर पानी गंगा की तरफ पवित्र है, क्योंकि वो परम शक्ति ने दिया है। वो ठंडा है या गर्म है, वो जो मिल रहा है उसी से हम चला लेंगे, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। नहीं मिलता है तो राख लेके भी उससे स्नान करेंगे। ये जिसका एटीट्यूड है वो मुनि कहलाता है। वही मुनि है जो आत्मज्ञानी है। तो मुझे लगता है कि इन 8 श्लोकों से हमें ये ज्ञान समझ में आ गया होगा। बाकी के जो 9 श्लोक हैं वो नेक्स्ट संडे को मैं इसका पार्ट 2 लेता हूँ और वो पूरा हम जीवन मुक्तानंद लहरी ख़त्म करेंगे। तो इसमें टेक अवे क्या है? 8 स्तोत्र श्लोक हो गए। 8 श्लोकों में हर श्लोक में मैंने उसका क्या हमारे जीवन के लिए लेना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये बताया। तो आप उसको आपने अगर लिख लिया हो तो आप उसको पढ़ते रहें, अगर नहीं लिखा है तो इसको
बार बार सुने, इसमें से वो टेक अवे अपने पास लिख के लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अलक्ष्य निरंजन, परिपूर्ण कल्याण।